3 से 4 मिनट में हल करेंगे 10 सवाल। तफसील से देखना है तो देखिए हमारी मैराथन क्लास। पहला सवाल है कि ज़बान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीक़ाकार क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल, जिसे अंग्रेज़ी में टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स कहा जाता है। अगले सवाल में पूछ रहा है कि अगर आपके बच्चे 2 या 2 से ज़्यादा ज़बानें बोलते हैं तो ये उनके लिए नुकसानदेह या फिर फ़ायदेमंद है? तो ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे अगर 2 या 2 से ज़्यादा ज़बानें बोलते हैं तो वो मल्टीलिंगुअल होंगे और ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कवायद की मश्क कैसे होनी चाहिए? तो सियाक के मुताबिक यानी संदर्भानुसार कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर तलबा ट्रे में रखी हुई रेत पर उंगलियां फेर के ABCD लिख रहा है तो इस एक्टिविटी कराने का मकसद क्या है? तो बच्चे की बेहतरीन हरकी महारत यानी कि फाइन मोटर स्किल को मजबूत करना मकसद है ट्रे में रखी रेत पे उंगलियां फेरने के लिए कहना। अगर कोई भी बच्चा श्रीनगर में मलयालम ज़बान चूज़ करता है एज़ ए थर्ड लैंग्वेज और उसे क्लासरूम में पढ़ता है और बातचीत से 1 साल के अंदर वो ज़बान बोलने और पढ़ने के काबिल हो जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए वो लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज के तौर पे चूज़ कर रहा है और क्लासरूम में पढ़ रहा है उस्ताद की मदद से, तो इसको हम लैंग्वेज लर्निंग यानी कि ज़बान की आमोज़िश कहेंगे। अगले सवाल में शायरी की तदरीस और आमोज़िश का मकसद क्या ये पूछ रहा है? तो महज़ूज़ होना और तहसीन करना मकसद है शायरी की तदरीस का। बिक्स यानी कि बेसिक इंटरपोल कम्युनिकेशन स्किल, जिसे उर्दू में बुनियादी तरसीली महारत कहते हैं, उसका मतलब क्या है? तो मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए जो दरकार ज़बान होती है वो बिक्स कहलाती है। तशख़ीसी जाँच की कामयाबी किस पे मुनहसर होती है? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट तभी सक्सेसफुल होगा जब हम लर्निंग डिसऑर्डर की सही पहचान कर पाएंगे, यानी आमोज़ी खला के सबब को निशानजद करने पे तशख़ीसी जाँच की कामयाबी मुनहसर करती है। कहानी सुनाने से बच्चों को किस चीज़ में मदद मिलती है? तख़य्युल के फ़रोग़ में मदद मिलती है, यानी इमेजिनेशन उनका बढ़ता है। ज़बान के क्लासरूम में होने वाली गलतियों के बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखिए गलतियां जो हैं वो आमोज़िश का हिस्सा हैं और लर्नर और टीचर दोनों के लिए फीडबैक होती हैं, ठीक है? गलतियों की हमें तुरंत इस्लाह नहीं करनी चाहिए, ये सिर्फ टीचर के लिए आमोज़िश का हिस्सा नहीं है और गलतियां जो हैं वो सेकेंड लैंग्वेज सीखने में ये इंटरफेरेंस भी नहीं करती हैं। तो गलतियां क्या हैं? आमोज़िश का हिस्सा हैं और आमोज़गार और टीचर दोनों के लिए फीडबैक प्रोवाइड करती हैं।